हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एंड पार्ट टाइम वैकेंसी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम हमारी वीडियो में जो भी नई नई वैकेंसीज आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वह है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो विशेष सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं बात कैडर में उनकी जो वैकेंसी आई हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाल ही में 19 नवंबर को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का, इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और मेवात केडर में है जी। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की जो ओपनिंग डेट है वह 21 नवंबर है और जो क्लोजिंग डेट है वह 12 दिसंबर है। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं। और इन्होंने जो कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं, जैसे कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, जो भी कैंडिडेट इसे अप्लाई कर रहे हैं वह इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई, आप जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, उस पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वह 12 दिसंबर है। आप 11:55 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपको इसी साइट पर आपके जो एडमिट कार्ड है वह मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप टेक्निकली तौर पर इन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इन्हें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टेक्निकल इंक्वायरीज करनी हो तो आप इनके द्वारा जो वेबसाइट जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। और इसमें जो पोस्टर्स हैं वह 613 है जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की है मेवात कैडर में। और इसके लिए जो कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया है, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उर्दू, इन सभी की जो पोस्टें आई हैं। जैसे बायोलॉजी में 60 पोस्टें हैं, केमिस्ट्री में 38 हैं, कॉमर्स में 7 हैं, कंप्यूटर साइंस में 78 हैं, इकोनॉमिक्स में 7 हैं, इंग्लिश में 73 हैं, फाइन आर्ट्स की 17 पोस्टें हैं, और ज्योग्राफी की 1 है, हिंदी की 17 हैं, हिस्ट्री की 53 हैं, और होम साइंस की 1 है, मैथमेटिक्स की 65 है, होम म्यूज़िक की 3 हैं, फिज़िकल एजुकेशन की 45 हैं, फिज़िक्स की हैं जो वो 24 हैं, और पॉलिटिकल साइंस की वह 47 हैं, और साइकोलॉजी की 1 है, और सोशियोलॉजी की 2 हैं, और उर्दू की 21 जो वैकेंसीज़ हैं। और टोटल है जो वो 613 वैकेंसीज़ हैं। और इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। और आप इसे देख सकते हैं कि कौन किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें वो दी गई हैं, ठीक है। और अगर इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो वह फरवरी 2023 के दूसरे या तीसरे वीक तक होने की संभावना है। और इसके लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जैसे सबसे पहले है पीजीटी बायोलॉजी, इसके लिए आपको एमएससी होनी चाहिए, जियोलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह की आपको जो एमएससी होनी चाहिए। और इसमें आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और जो बीएड होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और मैट्रिक होनी चाहिए आपकी, उसमें हिंदी और संस्कृत होना चाहिए एक सब्जेक्ट। अगर आपके पास +2 BA MA में हिंदी है तो भी आप बेकम कर सकता है। और सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, जो एचटेट है, और जो एचटेट है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप क्वालिफाई करना होने चाहिए उसमें। और आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वह गुड होना चाहिए। इसी तरह पीजीटी केमिस्ट्री में जो एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। और बीएड होनी चाहिए आपकी, वही इसमें भी वही क्वालिफ़िकेशन दी गई है कि आपके पास 10th में हिंदी होनी चाहिए, और +2 BA MA में आपके पास जो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एचटेट और एसटेट क्लियर होना चाहिए आपका।
और इसके बाद है जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वह गुड होना चाहिए, ठीक है। और कॉमर्स में आपके पास एमकॉम की जो डिग्री है वह होनी चाहिए, ठीक है। 50% से आपके मार्क्स ऊपर होने चाहिए और बीएड होनी चाहिए। और इसके बाद वही सेम इसका भी वही क्वालिफिकेशन दी गई हैं कि मैट्रिक्स में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए और +2 BA MA में भी आपके पास हिंदी ही होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए हिंदी का। और इसके बाद वही जो एस्टेट है और एस्टेट क्लियर होना चाहिए और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये जो मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत और +2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और जैसे ये एचटेट और एस्टेट क्लियर होना चाहिए और ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ये जो तीनों क्वालिफिकेशन है वह सभी में ही सेम है। और जो बस जो आपकी मास्टर्स हैं वह आपकी जो पोस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कंप्यूटर साइंस में आपके पास MSc कंप्यूटर होनी चाहिए, ठीक है। MC होनी चाहिए, या BE BTech होनी चाहिए, ठीक है। IT होनी चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए इसका, और इस आपके जो 55% होनी चाहिए मार्क्स, ठीक है। और मैट्रिक्स में आपके पास हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, या फिर +2 BA MA में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। एचटेट एस्टेट क्लियर होना चाहिए, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड गुड होना चाहिए। एक इसी तरह इकोनॉमिक्स में आपके पास MA इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए आपके। और जो बीएड है वह होनी चाहिए। मैट्रिक्स में हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, या फिर +2 BA MA में हिंदी होनी चाहिए, और एचटेट और एस्टेट क्लियर होना चाहिए आपका। और इस तरह आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वह अच्छा होना चाहिए। और इस तरह PGT इंग्लिश में आपकी जो MA है इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। मास्टर्स होनी चाहिए इंग्लिश में, और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड होनी चाहिए आपकी, और जो मैट्रिक्स में हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, और +2 BA MA में भी हिंदी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर, ठीक है। और जो एचटेट है और एस्टेट आपका क्लियर होना चाहिए, और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वह जो गुड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह PGT फाइन आर्ट्स में आपके MA फाइन आर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए। बीएड होनी चाहिए आपके पास मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, +2 BA MA में हिंदी भी होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह हरियाणा जो टेट है वह क्लियर होना चाहिए, या फिर एस्टेट क्लियर होना चाहिए। आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वह गुड होना चाहिए। इसी तरह ज्योग्राफी में आपके पास MA ज्योग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। बीएड होनी चाहिए। इस तरह PGT हिंदी में आपके पास मास्टर्स इन हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। बीएड होनी चाहिए। और हिस्ट्री में आपके पास MA हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, और बीएड होनी चाहिए। और इसके बाद जो है होम साइंस है, इसमें आपके पास MSc होम साइंस होनी चाहिए, ठीक है। बीएड होनी चाहिए। वही आपका एकेडमिक रिकॉर्ड गुड होना चाहिए। एस्टेट होना चाहिए, ठीक है। हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत होनी चाहिए आपके पास, मैट्रिक्स या फिर +2 में। और इसके बाद मैथमेटिक्स में आपके पास MA या फिर MSc मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। 50% से मार्क्स अब होने चाहिए आपके, और बीएड होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसके बाद म्यूज़िक में मास्टर्स होनी चाहिए, ठीक है। बीएड होनी चाहिए इसके बाद। और फिज़िकल एजुकेशन में आपके पास जो है वह MA फिज़िकल होनी चाहिए, या फिर MPEd होनी चाहिए, और या फिर जो बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन मतलब जो BPEd होनी चाहिए, या फिर DPEd होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो फिज़िक्स है उसमें आपके पास MSc फिज़िक्स होनी चाहिए, ठीक है। और 50% से मार्क्स अब होने चाहिए, और बीएड है वह होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, इसमें आपके पास पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स होनी चाहिए आपकी, 50% से अब आपके मार्क्स होने चाहिए, और बीएड होनी चाहिए आपकी। इस तरह साइकोलॉजी में आपके पास जो MA साइकोलॉजी की जो डिग्री होनी चाहिए, 50% से मार्क्स आपके अब होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इस तरह सोशियोलॉजी में है जो वो सोशियोलॉजी में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, और 50% से मार्क्स आपके अब होने चाहिए, और बीएड होनी चाहिए। और इसके बाद जो उर्दू है, ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके MA उर्दू में होने चाहिए, ठीक है, और बीएड होनी चाहिए। और
ठीक है। और इसके बाद जो है वह इसकी क्लोजिंग डेट है वह जो 12 दिसंबर दी गई है, ठीक है। आपको क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करवाने हैं। और इसकी जो सैलरी है वह 47,600 है, और इसकी 47,600 से लेकर 1,51,000 तक है, ठीक है। इसके जो सर्विस ऑफ रूल्स पोस्टर्स हैं और इनका क्राइटेरिया दिया गया है, आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई हैं कि आपकी नेशनलिटी कौन सी होनी चाहिए, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दी गई है आपकी जो एज लिमिट है वह 18 से 42 साल तक की होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिन्हें रिलैक्सेशन दी गई है, उन सभी का क्राइटेरिया इसमें दिया गया है कि कौन कौन से लोगों को इसमें जो रिलैक्सेशन दी गई है। और रिज़र्वेशन जिन जिन को दी गई है उनको किन किन बेस पर रिज़र्वेशन दी जाएगी या दी गई है, ठीक है, उन सभी का इसमें ब्यौरा दिया गया है। और इसके बाद जो एविडेंस ऑफ एज है, ठीक है, आपके पास जो 10th का सर्टिफिकेट है और या फिर आपकी जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपकी एज का एक एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट माना जाएगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन फ़ी है वह आपको, ठीक है, नेट बैंकिंग द्वारा या फिर डेबिट कार्ड के द्वारा या फिर क्रेडिट कार्ड के द्वारा क्लोजिंग डेट 12 दिसंबर से पहले 11:55 से पहले आपको ये अप्लाई कर देनी है। और इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरीज़ के इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा, और फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जर्नल एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, ठीक है, उनके लिए जो फ़ीस है वह 1,000 है। और जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, चाहे वो जितनी भी फीमेल्स जनरल कैटेगरी की हैं, ठीक है, उसमें चाहे वे अदर स्टेट की हैं, ठीक है, उन सभी की जो फ़ीस है वह 250 है। और जितनी भी फीमेल मेल कैंडिडेट हैं, SC हैं, BC हैं, ठीक है, या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में है, वह सभी की जो फ़ीस है वह 250 है। और जितनी भी सिर्फ हरियाणा के जो PWD मतलब के जो डिसेबल पर्सन है, ठीक है, उन लोग कोई भी फ़ीस नहीं है जो सिर्फ हरियाणा से हैं, ठीक है। और इसके बाद जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो एप्लीकेशन सबमिशन के लिए, ठीक है। और आप इसमें जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दी गई हैं, ठीक है, इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन्हें आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा एक बार। और जब इसका सिलेबस आएगा हम आपके साथ तभी शेयर कर देंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल गवर्नमेंट एंड पार्ट टाइम वैकेंसी के साथ जुड़े रहें, ठीक है, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।